Hello students, welcome to Quant Prep 99 and today's session is going to be very helpful, very interactive for those students, those who are preparing for exams like IIT JEE and equivalent exams, right? So when you are preparing for JEE examination and equivalent examination, तो algebra उसमें बहुत important role play करता है और उसके जो ग्राफ हैं दैट आर सुपर इम्पॉर्टेंट टू लर्न। तो अगर आप ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन समझ जाएंगे तो आप ग्राफ को अपने नज़र से देख पाएंगे और बहुत सारी चीज़ें ग्राफ के थ्रू इजीली सॉल्व होती हैं अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो आज का जो सेशन है बिल्कुल प्ले विद ग्राफ्स, ग्राफ से खेलना सीखेंगे, कैसे उनकी शकल सूरत को बदल सकते हैं उस पर बात करेंगे। और ये जो सीरीज़ है ये 3-4 पार्ट में कंप्लीट होगी, तो आपको इसको रेस्पॉन्स अच्छा करना है सो दैट आई कैन ब्रिंग लॉट ऑफ न्यू कंटेंट फॉर यू, राइट। तो पहला जो ट्रांसफॉर्मेशन है कि अगर आपके पास कोई भी एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स और आप ये चाहते हैं y इक्वल्स टू एक्स प्लस ए, राइट। y इक्वल्स टू एफ एक्स को आप y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए चाहते हैं, तो आपको शिफ्ट करना है एंटायर ग्राफ को माइनस ए यूनिट। अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस ए, माइनस है तो प्लस ए, अपोजिट साइन की तरफ शिफ्ट करना है ऑन द एक्स एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं सिंपल सी बात करता हूँ y इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। तो अगर आप y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ जानते हैं तो आई नो यू कैन मेक द ग्राफ दिस वे। सो दिस इज अ ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एक्स, राइट। नाउ आई वांट टू ट्रांसफॉर्म दिस ग्राफ टू y इक्वल्स टू एक्स ऑफ x माइनस वन, राइट। तो जो आप इस ग्राफ को बनाएंगे तो एज आई टोल्ड यू यहाँ पर माइनस है तो हम प्लस की तरफ शिफ्ट करेंगे और प्लस है तो माइनस की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग माइनस एक्स की माइनस वन, तो विल बी शिफ्टिंग द ग्राफ टू द पॉजिटिव वन। तो पॉजिटिव वन आपको यहाँ पे मिलेगा दोस्तों। तो जब आप इस ग्राफ को शिफ्ट करोगे, मैं एक काम करता हूँ इसका कॉपी कर लेता हूँ और ये जो ग्राफ है और ये भी ग्राफ दोस्तों मैं यहाँ पे इस तरह से, तो यू कैन सी कि ये वाला जो नीचे वाला ग्राफ है दिस इज y इक्वल्स टू एक्स माइनस वन, राइट। आप चाहे तो रख के देख लीजिए। अगर आप ये बोलते हैं कि y इक्वल्स टू, अगर मैं x का वैल्यू जीरो करता हूँ तो y आपको मिलेगा माइनस वन, दैट इज जीरो कॉमा माइनस वन। आपके पास x का वैल्यू वन आएगा तो y जीरो हो जाएगा, राइट। तो दिस इज वन कॉमा जीरो। तो ये जो ग्राफ है वो अपोजिट पे चलेगा। अगर आप प्लस ए ऐड करेंगे तो माइनस ए पे चलेगा और माइनस ए ऐड करेंगे तो ये प्लस ए की तरफ जाएगा, राइट। तो एग्जांपल है हमारे पास जैसे y इक्वल्स टू मोड ऑफ x प्लस टू, राइट। तो सबसे पहले बेसिक ग्राफ आपको समझ में आना चाहिए, उसके बाद हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखेंगे। तो सबसे पहले y इक्वल्स टू मोड x। तो अगर आप y इक्वल्स टू मोड x का ग्राफ बनाना जानते हैं तो आप बोलेंगे सर y इक्वल्स टू मोड x ये ग्राफ होता है वी शेप का, राइट। तो जो ग्राफ है ये y इक्वल्स टू मोड x का ग्राफ है, राइट। नाउ आई वांट टू ऐड प्लस टू, सो एज आई टोल्ड यू प्लस टू है तो हम माइनस टू की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो जब आप इस ग्राफ को शिफ्ट करोगे एंटायरली तो ये जो ग्राफ है इधर शिफ्ट हो जाएगा दिस वे। सो आई कैन से, तो अगर आपके पास ये प्लस टू है दैट इज जीरो जीरो से हो जाएगा माइनस टू कॉमा जीरो। तो ये जो ग्राफ है ये हमने नया वाला ग्राफ, इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए इस तरह से कर देता हूँ। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू मोड ऑफ x प्लस टू। आई बिलीव इट इज क्लियर। तो बेसिक ग्राफ अगर आपके क्लियर हो जाएंगे ना एक बार, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ईजी आपको लगने लगेगा, राइट। दूसरा एक और ट्रांसफॉर्मेशन है y इक्वल्स टू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, राइट। तो अगर आप y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ जानते हैं, क्योंकि ये बेसिक ग्राफ है उसका, तो ये दोस्तों एक पैराबोला होता है दिस वे, राइट, पासिंग थ्रू द ओरिजिन this way. This is passing through the origin, that is this way, ठीक है। y equals to x square. Now I want y equals to x minus थ्री का होल स्क्वायर। तो एज आई टोल्ड यू x में हमने माइनस थ्री किया है तो विल बी मूविंग प्लस थ्री। तो जब आप प्लस थ्री की तरफ मूव करोगे इसमें, व्हेन यू आर मूविंग टू द प्लस थ्री, ये जो ग्राफ है ये पूरा का पूरा राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा,
एंड इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ग्रीन, और ये भी दोस्तों, तो इसका भी हम ग्राफ का कलर चेंज कर देते हैं। तो ये जो ग्राफ है ग्रीन कलर का, इट इज़ y इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो दिस पॉइंट इज 3,0। तो अगर आप x का वैल्यू 3 रखेंगे तो विल बी गेटिंग y इक्वल्स टू 0। आई बिलीव इट इज़ क्लियर। तो शिफ्टिंग आपके समझ में आया होगा। दूसरा शिफ्टिंग है आपके पास, अब आप y में शिफ्ट करना चाहते हैं, y प्लस के, y माइनस समथिंग, तो ये रूल अब y एक्सिस के लिए फॉलो होगा, राइट। तो एंटायर ग्राफ का आपको माइनस के यूनिट, तो अगर यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, दैट्स इट। तो जैसा पहला है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो अभी तो मैंने आपको सिखाया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो इसका ग्राफ बनेगा बच्चों दिस में। ओके, दिस वे फॉर एग्जाम्पल, हाँ, फॉर एग्जाम्पल नाउ आई वॉन्ट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, राइट। तो हम क्या करेंगे, व्हाट आई विल बी डूइंग, ओके, तो हम इस 4 को इधर ट्रांसफॉर्म करेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर। तो अभी हमने y में प्लस 4 किया है, तो हम इस ग्राफ को नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे, बिकॉज प्लस का मतलब माइनस है। तो ये ग्राफ दोस्तों, पूरा का पूरा जो ग्राफ है, ये शिफ्ट हो जाएगा आपका नीचे की तरफ बहुत ही प्यार से, और इसका ये वाला हिस्सा यहाँ पर आ जाएगा बहुत ही प्यार से, और कलर इसका कर देते हैं हम बिल्कुल भगवा कलर कर देते हैं। तो ये दोस्तों ग्राफ, तो ये जो ग्राफ है, ये नीचे वाला जो ग्राफ है, y प्लस 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और आई कैन से y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। तो ये ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन जब आपको आने लगेगा तो ग्राफ का मूवमेंट आप समझ पाएंगे कि ग्राफ एक्स एक्सिस में जाएगा या वाई एक्सिस में जाएगा, किस तरह से ग्राफ को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वी हैव अनदर एग्जांपल, दैट इज y माइनस 2 इक्वल्स टू साइन ऑफ x। ये भी बहुत खूबसूरत है। तो उसके लिए अगर आपको y इक्वल्स टू साइन x का ग्राफ आता है, हाँ, y इक्वल्स टू साइन ऑफ x, राइट। तो जब आप y इक्वल्स टू साइन x का ग्राफ बनाते हैं, मैं आपको बना के बताता हूँ। तो y इक्वल्स टू साइन x का ग्राफ कुछ ऐसे चलता है, इसी का क्लोन कर लेते हैं हम। तो जब आप इसका क्लोन करोगे तो ये ग्राफ आपके पास बन जाएगा, राइट। अब हम ये चाहते हैं कि, क्वेश्चन क्या था, दैट इज कॉन्ग्रेट क्वेश्चन भाई, y माइनस 2। तो आप ये चाहते हैं y माइनस 2 का ग्राफ। इसका मतलब हम मूव करेंगे प्लस 2 में, अपोजिट साइन के साथ में मूव करना है। तो अब इस ग्राफ को आपको मूव करना है, दैट इज अपोजिट में, तो प्लस की तरफ मूव करेंगे, राइट। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, तो ये जो पॉइंट होता है, ये होता है 0,1, और ये जो पॉइंट है दोस्तों 0,-1। अब आपको 2 यूनिट ऊपर की तरफ जाना है, तो 1 यूनिट दैट इज 0,2, और ये दोस्तों 0,3। अब आपको इस ग्राफ को 2 यूनिट शिफ्ट करना है, राइट। तो इसका मतलब 0 से 2 यूनिट जाऊंगा तो ये ग्राफ यहाँ पर अब मेरा बनेगा, भाई 2-2 यूनिट सारे पॉइंट आगे चले जाएंगे। तो जब आप इस ग्राफ को शिफ्ट करोगे तो ये जो ग्राफ है वो इस तरह से दोस्तों, कलर चेंज कर देता हूँ मैं, इसका ब्लू भगवा कर देते हैं, राइट। और इसका एक और क्लोन कर लेते हैं, तो ये दोस्तों इस तरह से, बहुत ही बेहतरीन, क्या कमाल कर रहे हैं, राइट। तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, ये पॉइंट मोटा मोटा 3 पे आ जाएगा, राइट। ये जो पॉइंट है ये 3 पे आ जाएगा, 0,3। आई बिलीव इट इज क्लियर। तो ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है आपके पास, ये तो हमने कर लिया, राइट। अब यहाँ पे दोनों एक्सिस में मूव करना है। थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है कि y में भी मूव करता है और x में भी मूव करता है, तो y प्लस के एंड x प्लस के, राइट। तो अभी क्या करेंगे, हम दोनों एक्सिस में ग्राफ को मूव करेंगे, बेस ग्राफ बनाएंगे। उसके बाद विल बी मूविंग टू द x एक्सिस एंड द y एक्सिस डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास नंबर्स क्या है। तो जैसे आपके पास ये है, राइट। तो इस ग्राफ को अगर मैं समझ पाता हूँ तो पहले हम 1 को इधर लेके आएंगे, एंड दैट इज मोड ऑफ x माइनस 1। तो इस ग्राफ का बेस ग्राफ क्या बनेगा, तो इसका बेस ग्राफ बनेगा दैट इज y इक्वल्स टू मोड ऑफ x। ये बेस ग्राफ है। तो अगर मैं बेस ग्राफ बना पाता हूँ तो आप बोलोगे सर ऐसा बनेगा, बिल्कुल सही बात है, दिस इज y इक्वल्स टू मोड ऑफ x, राइट। तो बारी बारी से करते हैं।
तो बारी बारी से करते हैं। पहले हम x में -1 करते हैं, तो प्लस की तरफ मूव करना पड़ेगा हमको, राइट। तो ये प्लस की तरफ मूव करेंगे इस तरह से, और ये दोस्तों एक बार और इसको हम क्लोन कर देते हैं। ओके, इसको क्लोन करना पड़ेगा। ओके, एंड कलर हम इसका कर देते हैं चेंज, दिस वे। तो ये जो ग्राफ है ऑरेंज कलर का, ये आपका दोस्तों ग्राफ है y इक्वल्स टू मोड ऑफ x माइनस 1, राइट। अभी आपको बोलना है सर y में भी तो +1 करना है, तो y में +1 करने का मतलब है कि आप y इक्वल्स टू नीचे -1 लेके आएंगे, ऑपोजिट साइन चलेगा, राइट। तो अभी मुझे क्या करना है, इस पूरे के पूरे ग्राफ को दोस्तों नीचे की तरफ शिफ्ट करना है, ये ठीक है। इसको भी नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो ये जो ग्राफ, अगर मैं इसका फिर से कलर चेंज करता हूँ, ओके, आई विल बी डूइंग येलो, सॉरी ग्रीन, नो ब्लू, राइट। ओके, तो ये जो ग्राफ हमने ब्लू कलर का बनाया है, भाई कहाँ जा रहा है, तो ये तो ग्राफ है y + 1 इक्वल्स टू मोड ऑफ x माइनस 1। ये बहुत ही बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये ट्रांजिशन बहुत ज़रूरी है आपको ये समझने के लिए कि ग्राफ का मूवमेंट किस तरह से चल रहा है। ये बहुत ही प्यारा ग्राफ है, ये बहुत ही प्यारा है, और इसको हम लोग अलग पेज पे करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर मैं इस पॉइंट को देखता हूँ, तो ये पॉइंट था दोस्तों 1,0 का, अब ये पॉइंट हो जाएगा दैट इज़ 1,-1 का। आई बिलीव इट इज़ क्लियर। भाई 1 तो 1 रहेगा, लेकिन नीचे y की तरफ -1 हो जाएगा, बहुत ही बेहतरीन, राइट। तो ये ग्राफ होता है xy इक्वल्स टू k। तो ये ग्राफ दोस्तों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगल हाइपरबोला, राइट। तो ये ग्राफ कैसे बनता है, ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है, जस्ट इसका मिरर इमेज, राइट, इसका इस तरह से, राइट। एंड सिमिलरली xy इक्वल्स टू -k, तो ये ग्राफ दोस्तों सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है, राइट। ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है। इसका हम क्लोन बना लेते हैं, बहुत ही गंदा वाला क्लोन, इसको घुमाना पड़ेगा, राइट, ये कुछ इस तरह से, राइट। तो ये बेसिक ग्राफ है आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के। अब हम उस क्वेश्चन पे चलते हैं, राइट। तो क्वेश्चन क्या था दोस्तों, y इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, राइट। तो y इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, बहुत ही बेहतरीन, देखो क्या मज़ेदार ग्राफ बनेगा, राइट। तो मैंने आपको बताया ट्रांसफॉर्मेशन का कुछ चक्कर है, लेकिन यहाँ तो दोनों तरफ x आ रहा है, तो थोड़ा सा अगर दिमाग में घंटी बजती है, मैं ऊपर x प्लस 1 बना लेता हूँ, फिर -1, फिर -1, x प्लस 1। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि हमको x को एक की जगह लिखना, तो ये हो जाएगा 1 - 2 अपॉन x प्लस 1, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग, राइट। जब ऊपर नीचे डिग्री सेम होती है तो कहने का मतलब डिवाइड करना उसको, राइट। अच्छा, अब क्या देखो मज़ेदार बात यह है, y -1 इक्वल्स टू -2 अपॉन x प्लस 1, आई बिलीव इट इज क्लियर। तो जब आपके दिमाग में घंटी बज गई है, तो ये जो है इसको थोड़ी देर के लिए कैपिटल Y मान लो, उसको कैपिटल X मान लो, तो yx इक्वल्स टू -2, तो ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। इसका मतलब ये सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, बहुत ही मज़ेदार। तो अगर हम इसका बेस ग्राफ बनाएंगे, तो बच्चों बेस ग्राफ तो इसका ऐसा बनेगा, दिस इज x y इक्वल्स टू -2, राइट। बट आपसे बोलता है कि आपको x में शिफ्ट होना है +1, मतलब -1 की तरफ मूव करेंगे। तो जब बच्चों आप इसको -1 की तरफ मूव करेंगे, तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू -1। तो ये जो ग्राफ है वो x इक्वल्स टू -1 पे जब आप बनाएंगे, इसको एक काम करते हैं, हम इसको एक बार दोबारा से इसको कॉपी कर लेते हैं ना, राइट, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉपी करने पर क्या फ़ायदा है, देखो अब हम यहाँ पे y इक्वल्स टू x की ग्राफ बनाएंगे। तो ये जो ग्राफ है दोस्तों, ये इसका अब इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, आई बिलीव इट इज़ क्लियर, राइट। आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अब ये 1 से इधर आएगा, और जैसे ही दोस्तों ये चलेगा तो ये इसको फॉलो करेगा, आई बिलीव इट इज़ क्लियर, राइट। तो ये ग्राफ आपका समझ में आ गया, दैट इज़ x इक्वल्स टू -1। लेकिन अभी ये -1 पे और जाना है। अब -1 पे जाने का मतलब है y इक्वल्स टू -1, तो आप इसमें +1 मूव करेंगे अपोजिट साइन के साथ।
अच्छा, फिर इसको एक बार और कॉपी करते हैं। बहुत ही खूबसूरत है ये। अब आपको दोस्तों इस ग्राफ को मूव करना है y इक्वल्स टू +1, राइट। तो +1 करीब मान लो यहाँ पे आएगा, y इक्वल्स टू प्लस का 1। ओके, तो y इक्वल्स टू प्लस का 1, राइट। अरे भाई, y इक्वल्स टू प्लस का 1। अब ऐसा मैंने बोला ना कि अब ये y से भी ऊपर जाएगा, +1 से भी, और -1 के इधर रहेगा। तो ये जो ग्राफ है उठ के अपना ये पोजीशन हासिल कर लेगा, और ये भाई साहब इसको फॉलो करेंगे ऑफ कोर्स। तो जब ये इनको फॉलो करेंगे तो ये कुछ ग्राफ इस तरह से आ जाएगा। तो पॉइंट इज दैट कि अब ये क्वाड्रेंट, इसके लिए ये नया क्वाड्रेंट बनेगा जो मैंने ये बनाया है, ठीक है। तो दिस इज x इक्वल्स टू -1 एंड दिस इज y इक्वल्स टू 1। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। आई बिलीव इट इज क्लियर। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ फाइनली। तो बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड आज के उसका हम ऑलमोस्ट लास्ट पे पहुंच चुके हैं। y इक्वल्स टू fx से माइनस ऑफ fx करना, राइट। y इक्वल्स टू fx से माइनस ऑफ fx, मतलब पूरा फंक्शन माइनस करना है। तो आपको क्या करना है, रोटेट द एंटायर ग्राफ, पूरे ग्राफ को 180 डिग्री x एक्सिस की अबाउट में घुमा दो, या फिर x एक्सिस पे मिरर रखो और उसका रिफ्लेक्शन बना दो। जैसे y इक्वल्स टू, मैंने बोला y इक्वल्स टू x, आप सब जानते हैं y इक्वल्स टू x का ग्राफ ऐसे बनता है, राइट। दिस इज y इक्वल्स टू x। अब मैंने बोला आपसे y इक्वल्स टू -x बनाना है, तो मैंने पूरे फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं कर दिया। तो व्हाट आई टोल्ड यू, इस ग्राफ को एक काम करो, यहाँ पर मिरर बना लो। तो जब आप दोस्तों इसको मिरर बनाओगे तो इसका रिफ्लेक्शन बनाना है। तो आप ये बताओ, ये मिरर है, ठीक है, एक्स एक्सिस आपका मिरर बन गया, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा ऐसे बन जाएगा और ये वाला हिस्सा दोस्तों ऐसे बन जाएगा। तो ये y इक्वल्स टू -x हो जाएगा। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। भैया इसका अगर आप मिरर बनाओगे तो रिफ्लेक्शन चैप्टर आपने पढ़ा होगा, तो ऐसे बनेगा और इसका रिफ्लेक्शन ऐसे बनेगा। तो ओरिजिनल ग्राफ को हटा दो, ये ग्राफ आपका नया बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, तो आपके पास दो ग्राफ हैं, इनका ट्रांसफॉर्मेशन करना है, y इक्वल्स टू -sin x और y इक्वल्स टू माइनस ऑफ मोड x प्लस 1, ठीक है। तो पहले तो y इक्वल्स टू sin x का ग्राफ बनाते हैं। तो y इक्वल्स टू sin x का ग्राफ आई थिंक सबको बनाना आ ही गया होगा, ठीक है। इसका हम क्लोन कर लेते हैं, उसको उठा के यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। नाउ आई वांट, दिस इज y इक्वल्स टू sin x। नाउ हमने क्या बोला है आपसे, हम ये आपसे बोलते हैं y इक्वल्स टू -sin x का ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो देखो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आपको इसको मिरर मान लेना है। तो जब आप इसको मिरर मानोगे तो जो नीचे है उसकी इमेज ऊपर बनेगी और जो ऊपर है उसकी इमेज नीचे बनेगी। ये तो ये जो वाइट कलर का ग्राफ बनाया है, ये है आपका जो वाइट कलर का ग्राफ बनाया है, दैट इज ऑफ, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ये आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो चीज़ें यहाँ पे ऊपर थी वो नीचे हो गई, जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगी, दैट इज y इक्वल्स टू -sin x। एक और बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं, y इक्वल्स टू माइनस ऑफ मोड x प्लस 1, पूरे फंक्शन को माइनस कर रखा है। तो पहले y इक्वल्स टू x प्लस 1 का ग्राफ बनाएंगे। तो x प्लस 1 का मतलब है भाई आप इसको -1 की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो ये जो ग्राफ है ये y इक्वल्स टू मोड ऑफ x प्लस 1 का ग्राफ है। नाउ मैंने आपको बोला है कि y इक्वल्स टू माइनस ऑफ x, तो इसको मिरर मान लो और इसका रिफ्लेक्शन कर दो। तो बच्चों जब आप इसका रिफ्लेक्शन करोगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, y इक्वल्स टू माइनस ऑफ x प्लस, बहुत ही बेहतरीन, अल्टीमेट जिसको बोलते हैं, राइट।
एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, मतलब लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करेंगे। y इक्वल्स टू एफ एक्स से f ऑफ माइनस एक्स, नाउ दिस इज डिफरेंट, y इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स इज कम्प्लीटली डिफरेंट एंड y इक्वल्स टू f ऑफ माइनस एक्स इज कम्प्लीटली डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, राइट। तो चलिए अब हम इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो इसमें हमको 180 डिग्री रोटेट करना है y एक्सिस पर, या फिर अब आपको मिरर जो रखना है वो y एक्सिस पे मिरर रखना है और उसका इमेज बनानी है उसकी, राइट। तो सबसे पहले y इक्वल्स टू इसका ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले रूट एक्स का ग्राफ बनाएंगे जो इसका बेस ग्राफ है, भाई जो इसका बेस ग्राफ है, और इसका ग्राफ अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे बनता है y इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स। अब मैंने आपको क्या बोला, आपको तो ग्राफ बनाना माइनस ऑफ रूट एक्स का, तो इस पर रखेंगे आप मिरर, ये मिरर हो गया आपका y एक्सिस। तो जब ये मिरर हो जाएगा तो इसकी रिफ्लेक्शन कहाँ पे बनेगी, टेंटन ऐसे बनेगी इसकी, और इसको घुमा के और इसको उठा के यहाँ ले आओ और कलर कर दो इसका भगवा। तो ये जो है दोस्तों y इक्वल्स टू रूट ऑफ माइनस एक्स, बहुत ही बेहतरीन अल्टीमेट है, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक है y इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ माइनस एक्स, राइट। तो अभी तो मैं आपको बता ही चुका हूँ y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ दोस्तों। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है। नाउ व्हाट आई वांट, y इक्वल्स टू साइन ऑफ माइनस एक्स, ऐसा। तो क्या बोला मैंने आपको, y एक्सिस को मान लो मिरर, तो ये वाइट वाला है y इक्वल्स टू साइन एक्स। जब आप इसको मिरर मानोगे तो क्या होगा, आपको इमेज बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों ये मिरर यहाँ पे रखा है, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुना भाई, आपके पास ये मिरर है, इसकी इमेज क्या बनेगी, तो इसकी इमेज बनेगी ये, और इस वाले पार्ट की इमेज ये बनेगी, ठीक है भाई। ये तो हमने इसकी इमेज बनाई है, और अगर मैं इसकी इमेज बनाऊंगा इस वाले की पार्ट की, तो ये इमेज कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है। तो ये जो येलो कलर का जो पार्ट है, ये जो येलो कलर का ग्राफ है दोस्तों, आप शीशा रख के देख लेना या फिर बना के ज़रूर देखना है, ये है y इक्वल्स टू साइन ऑफ माइनस एक्स, बहुत ही अल्टीमेट। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, किस तरह से हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, मज़ा आ जाएगा आपको, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप भी जेई या फिर इक्विवेलेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो बाय, टेक केयर।